नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आज हम आपको खबर बताएं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। क्या आपने सुनील शेट्टी साहब की विनाशक फिल्म देखी है? वही विनाशक जो अपने ज़माने के सुपरहिट फिल्म हुई थी। और उसी विनाशक में जो डैनी साहब थे, उन्होंने एक जेलर का किरदार निभाया था और उनका नाम था लंकेश्वर, और उनकी जेल को लंकेश्वर की जेल कहा जाता था। उस फिल्म के बारे में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ उस फिल्म में दिखाया गया था, आज रियल लाइफ में भी ऐसा होता दिखाई दे रहा है, वो भी पंजाब की जेल में। और आज वैसा ही सब कुछ देखने को मिला जैसे विनाशक फिल्म में जब जेलर गिरफ्तार होता है, यानी कि डैनी साहब गिरफ्तार किए जाते हैं और वापस उन्हें उसी जेल में कैदी बनाकर भेज दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला है पंजाब के गोइंदवाल जेल के जेल सुपरिटेंडेंट साहब को। अब उसी जेल में, यानी कि जिस जेल की वो पहरेदारी किया करते थे, जिस जेल के वो जेलर हुआ करते थे, जेल अधीक्षक हुआ करते थे, उसी जेल में अब वो एक कैदी की तरह भेज दिए गए हैं। दरअसल इस अधीक्षक साहब पर यह आरोप लगा था कि अपने ये पूरे एक नेटवर्क के साथ उस जेल सुरक्षा के बजाय वो सभी काम करते थे, जैसे कि कैदियों को मोबाइल फ़ोन पहुंचाना, ड्रग्स का सामान, चार्जर, सिम कार्ड और सब कुछ फर्जी आईडी पे अगर हो तो सब कुछ मुहैया करवाते थे। और इन सब के लिए वो बाकायदा कीमत लिया करते थे, जिसकी कीमत थी 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो आतंकी बैठा है हरविंदर रिंदा, उसके गैंग के भी लोग इस जेल में बंद हैं। और जो कनाडा में बैठा है लखबीर सिंह लंडा, जिसको लेकर पंजाब में अब खुफिया अलर्ट ने ये एडवाइजरी जारी की है कि लंडा किसी बड़े वारदात को अंजाम दे सकता है, आतंकी हमले की वारदात को अंजाम दे सकता है। और न सिर्फ लंडा और रिंदा, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बदमाश, जिसमें टीनू हरियाणा भी इसी जेल में बंद था, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक शूटर प्रियव्रत फौजी भी इसी जेल में बंद था। यानी कि सबको आसानी से मोबाइल फोन इस जेल में मिल जाया करता था। फिलहाल जेलर साहब को अब 14 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। वो उसी जेल में भेजे गए हैं जिस जेल के वो चौकीदार हुआ करते थे, जहां बलबीर सिंह अपने ही जेल में जाके सजा काट रहे हैं कैदी की तरह। तो वहीं पंजाब सरकार पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। वो सवाल ये है कि आखिर जिस जेल के वो जेलर थे, उस जेल में उनकी हुकूमत चला करती थी, तो जाहिर सी बात है उनके जानने वाले कई सारे मददगार उस जेल में हो सकते हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दिखाई दें, जैसे कि विनाशक फिल्म में दिखाया गया था। और आखिर में सब कुछ वही था। तो कहीं ना कहीं आप इससे देख सकते हैं कि जिस तरह से हिंदी फिल्म विनाशक में सब कुछ देखने को मिला था, तो हमारे बलबीर सिंह साहब जो गोइंदवाल साहिब जेल के जेल अधीक्षक थे, जेल के मालिक थे, वो इतनी आसानी से सब कुछ, बहुत दिनों से ये सब कुछ कर रहे थे। और अभी तक पंजाब में हुए वारदातों को अगर देखा जाए, चाहे टीनू हरियाणा को भगाने को लेकर हो या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर, कहीं ना कहीं जेल में बैठकर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के जरिए सब कुछ जो वारदात हुई उसको अंजाम दिया गया। तो अगर इन सब की कड़ी अगर निकाली जाए तो कहीं ना कहीं बलबीर सिंह साहब बहुत ज़्यादा दोषी पाए जाएंगे। और जिस तरह से ये कबूलनामा कर रहे हैं कि हाँ मैं ये सब कुछ करता था, फर्जी आई कार्ड लगा के कैदियों को सिम कार्ड भी देता था, चार्जर भी देता था, मोबाइल फ़ोन अलग अलग कीमत पे, यानी कि आपको 3G 4G मोबाइल चाहिए तो उसके लिए 1 लाख रुपए, अगर 2G मोबाइल चाहिए 50,000 रुपये, बीड़ी का बंडल चाहिए तो उसके लिए 500 रुपये, ड्रग्स चाहिए। तो इस सब कुछ जो खुलासा एक एक करके हो रहा है वो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। और इन सब से अलग अगर देखा जाए तो सिद्धू मूसेवाला के माता पिता भी जिस तरह से पंजाब सरकार पर, पंजाब पुलिस पर लगातार सवाल उठाते दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं अब काफ़ी हद तक सही भी पाया जा रहा है। फिलहाल पंजाब के एसटीएफ ने जब गोइंदवाल जेल साहिब के अंदर छापेमारी की थी तो भारी मात्रा में मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे, जिन्हें साइबर सेल में भेजा गया है और उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे जेलरों को, ऐसे पुलिस अधीक्षकों को, जेल अधीक्षकों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। आप सोचिए, जब चौकीदार ही चोर निकलेगा तो रखवाली कौन करेगा घर की? जब जेलर साहब ही कैदियों को आराम से मोबाइल फ़ोन या फिर मुर्गा, चिकन, नशे का सामान, तो सब कुछ तो आप कैदियों को जेल के अंदर भी दे रहे हो, तो उन्हें जेल में रखने का मतलब क्या है? वो भी उन कैदियों को दे रहे हो आप जो आतंकियों के संगठन से जुड़े हुए हैं। लंडा, रिंदा जो पंजाब के अंदर पिछले कई दिनों से इतनी वारदातें कर चुके हैं, जिसकी अगर गिनती की जाए तो शायद मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन एक कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है। तो ठीक वही हाल हुआ बलबीर साहब का। ये अभी पकड़े तो गए ही, लेकिन उसी जेल में गए जिस जेल के ये मालिक हुआ करते थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। एक खबर नहीं कह सकते आप, इसको एक सबक कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और ऐसे जेलर, क्या आपको लगता है कि सिर्फ पंजाब में ही हैं या फिर गोइंदवाल साहिब जेल के अंदर ही ऐसे जेल हैं, या फिर ऐसे जेलरों की अगर जांच पड़ताल की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जेलर ऐसे पाए जाएंगे हिंदुस्तान के जेलों में जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते होंगे। वैसे आपका
इस पूरे मामले में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।